नमस्कार साथियों, बहादुर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है ना। हम लोग महिला पर्यवेक्षक को ध्यान में रखते हुए गणित की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो उसमें जो आपका अगला टॉपिक है वो है प्रतिशत। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत का अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, है ना। प्रति सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100। ठीक, तो इसका दूसरा अर्थ होता है कि जिसके हर में, है ना। अंश और हर जानते हैं आप लोग, है ना। अंश और हर, तो ऐसा परिमेय संख्या जिसके हर में हमेशा 100 रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत। ठीक है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। जैसे आपको 75% मिले तो उसका मतलब होता था 75/100, अर्थात 100 अंक में 75 नंबर मिला है आपको, मतलब 75% मिला हुआ है। ठीक है, तो यही अर्थ है इसका। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, दो चीज़, प्रति सैकड़ा और दूसरा जिसका हर हमेशा 100 होता है। ठीक है, तो उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी आपको प्रतिशत दिया हुआ है, जैसे 35%, तो इसका मतलब ये है कि ये 35/100 है ना। तो ये बटे 100 को हमेशा याद रखना है। चलिए, तो प्रतिशत, है ना, इसमें जो है दो सबसे मेन चीज़ें आपको याद होना चाहिए। पहला जो है आपका प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, हमेशा काम आता है ना। प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होता है वृद्धि गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान, और प्रतिशत कमी का मतलब होता है कमी गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान। ठीक है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले, है ना। इसके बिना प्रतिशत नहीं बनने वाला, तो लिख लीजिए इसको। तो पहले देख लेते हैं प्रतिशत वृद्धि, है ना। प्रतिशत वृद्धि, तो उसको निकालने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एक व्यक्ति की आय जो है वो 80 रुपये है ना। क्वेश्चन यहाँ पे समझने लायक, जो आपको अच्छा लगे, है ना। तो ये आपका एक व्यक्ति की आय 80 रुपये है, वह बढ़कर 96 रुपये हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, है ना। प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, वही फॉर्मूले में रखना है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा, क्या वृद्धि, वृद्धि कितना होगा इसमें। देखो वृद्धि कितना है, कितने का हुआ है, 16 रुपये का, है ना। कैसे निकाले, तो 96 माइनस 80 कर दिए, 96 माइनस 80, तो ये आ गया आपका 16 रुपये। ठीक है, तो 16 रुपये की वृद्धि हुई। अब फॉर्मूला में रखना है प्रतिशत वृद्धि के फॉर्मूला में, है ना। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा, वृद्धि है 16 गुणित 100, 100 प्रारंभिक मान, है ना। प्रारंभिक मान ये क्या है आपका, शुरू में कितना था, 80 रुपये, तो इसी को रख देंगे हम लोग। ठीक है, 80 रुपये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 कम 16, 16 पंचे 80, तो ये हो जाएगा 100/5, जिसका मतलब है 20%। 20%। ठीक है, तो आपको वृद्धि प्रतिशत से सवाल जो है ऐसे बनाने हैं, है ना। और इसमें दो तीन चीज़ें और याद रखनी है आपको। वो क्या, कि जैसे देख लीजिए, अगर आपको बोला कि 800 रुपये में 30% की वृद्धि कीजिए, 30% की वृद्धि कीजिए, तब वृद्धि होगी तो कितना होगा, है ना। तो उसमें 30% कैसे बढ़ाना है ना। तो देख लीजिए कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, 800 गुणित 30/100। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल करेंगे, कितना होगा, 8 या 24, 240। तो 800 में अगर 30% की वृद्धि करें तो 240 जो है बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। ये मान आया है 840 का 30%, तो उसमें बढ़ाना है तो आपका क्या होगा, 800 धन 240 बराबर 1040। ठीक है, तो ध्यान रहे कि अगर आपको बोले कि 800 में 30% बढ़ाना है तो पहले 30% ज्ञात करना है, उसके बाद क्या करना है, उसको जोड़ देना है इसमें, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है ना। जैसे 800 में 30% की वृद्धि कीजिए बोला, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे 800 गुणित 130/100। ठीक है, केवल 30/100 करेंगे तो 30% निकलेगा, 130/100 करेंगे तो बढ़ के मिलेगा हमको, है ना। देखिए तो कितना होगा ये, 8 13 8 104। ठीक है, और एक जीरो है तो 1040।
तो इसमें जोड़ने घटाने का प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा आंसर मिल जाता है ना। तो अगर आप 100 में 30% सीधा जोड़ के लिख देते हैं 130/100, तो आंसर मिल जाता है सीधा सीधा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके प्रतिशत वृद्धि का कॉन्सेप्ट, है ना। अगला जो है वो है परसेंटेज कमी का कॉन्सेप्ट, तो उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो परसेंटेज कमी, कमी में क्या है आपका, बस कमी चेंज है, बाकी सब सेम है। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या है आपका, कमी गुणित 100 प्रारंभिक मान, है ना। तो प्रतिशत कमी क्या होगा, चलिए एक आध एग्जांपल बना लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति की आय जो है वो 200 रुपये है ना। अब क्या हुआ कि कोरोना आया, है ना, या फिर मंदी आई, जिसकी वजह से 200 रुपये घट कर हो गया आपका 140 रुपये, है ना। उसका जो आय है 200 रुपये से घटकर 140 रुपये हो गया, तो प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए, है ना, प्रतिशत कमी। तो सबसे पहले हमको चेक करना है इसमें कि ये कितना कमी हो रहा है ना, कमी कितना हो रहा है। तो दिख रहा है वो साफ साफ कितना, 60 रुपये का कमी हो रहा है ना, 60 रुपये का। अब परसेंटेज कमी के लिए फॉर्मूला बताया हूँ यहाँ पे, है ना। क्या होगा, कमी कितने का, 60 रुपये का, गुणित 100 प्रारंभिक मान, शुरू में कितना था, 200 रुपये। ठीक है, तो 00 कैंसिल, 2 तिया 6, कितना आया, 30%। ठीक है, तो कमी में देखिए, कमी निकालना है तो सबसे पहले रुपए में कमी निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले में रखना है, आंसर लेके आना है। तो ये हो गया आपका कमी और वृद्धि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट, है ना। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत काम आता है। अब इसमें और एक चीज जो आपको जानने लायक है वो ये है कि कमी, है ना, अगर आपको पूछा, एक सवाल दिया कि 300 रुपये में 20% की कमी कीजिए, है ना, 20% की कटौती कीजिए, तो क्या होगा कटौती करने में या कमी करने में। इसमें करना ये है आपको कि सबसे पहले 300 का 20% निकाल लेना है ना। 300 का 20%, 20% मतलब बटे 100। ठीक, तो ये हो गया आपका कितना, 60 रुपये। 300 रुपये में 20% की कमी, तो 300 का 20% कितना आया, 60 रुपये। अब कमी कीजिए बोला है, कमी कीजिए, तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, -60, कितना होगा, 240 रुपये। ठीक है, तो देखो अगर 300 में 20% की कमी करने बोला तो उसका आंसर कितना आएगा, 240 रुपये, है ना। इसको बनाने का एक तरीका और है, वही जो पहले बताया था। ठीक है, देखिए क्या तरीका है, तो 300 गुणित 20% की कमी, तो 100 में 20 घटा देंगे, कितना होगा, 80। 300 का 80% मतलब 300 गुणित 80/100 बराबर कितना होगा, 8 तिया 24, एक जीरो बचा है, लगा दिए। तो इसमें डायरेक्ट आता है आंसर, है ना। तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक, तो ये दो तरीका याद रखिएगा, पहला प्रतिशत कमी निकालने का, दूसरा इतना प्रतिशत कम करने का तरीका, प्रतिशत वृद्धि निकालने का तरीका और इतना प्रतिशत वृद्धि करने का तरीका। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला सवाल करते हैं, है ना। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है ना। तो बताइए गीता की आय सीता से कितने % अधिक है। दो लोग हैं, सीता और गीता। ठीक है, तो उसमें बोला क्या है, सीता की आय गीता से 10% कम है। किसकी आय कम है, सीता की आय कम है ना, गीता की आय ज़्यादा है। तो हम इसमें एज्यूम कर सकते हैं ना, देखो एजम्पशन से ही बनेगा कि माना कि जो गीता की आय है वो 100 रुपये है ना, गीता की आय 100 रुपये है, इससे कम है कितना, 10% कम है, तो इसका कितना हो जाएगा, 90 रुपये। ठीक है, 100 रुपये, तो ये हो गया 90 रुपये। अब बताइए गीता की आय सीता से कितने % अधिक है। हमको ये बताना है कि ये जो आपका अधिक दिख रहा है ये कितना प्रतिशत अधिक है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, बताइए, बताइए कहाँ बोला है, कितने % अधिक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वृद्धि वाला। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत अधिकता वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कितने % अधिक है ना। तो इस चीज को नोट कीजिएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था इसका। तो देखो सीता की आय, हाँ गीता की आय सीता से कितने % अधिक है, इसके रेस्पेक्ट में ये कितना अधिक है ये बताना है। तो रेस्पेक्ट जिसका हो रहा है ना, जिसके सापेक्ष हम लोग निकाल रहे हैं, वो आपका आधार होगा या प्रारंभिक मान होगा, है ना। तो प्रारंभिक मान को ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जिसके आधार पर निकाला जा रहा है वो आपका प्रारंभिक मान है ना। तो वृद्धि कितने का हुआ है,
10 रुपए का, देखो है ना, इससे इतना कितना अधिक है, तो 10 रुपए अधिक है। तो 10 गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान कितना लेंगे, 90 लेंगे, क्योंकि इसके सापेक्ष पूछा है कि क्या है, कितने परसेंट अधिक है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हो गया आपका 100/9, मतलब 11 सही 1/9। ठीक है, 100 को 9 से भाग दे के देखिए, आपको ये मिल जाएगा कितना प्रतिशत। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है आपको, चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो बताइए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक खरीद पाएगा। ठीक है, भाव कम हुआ है तो ज़्यादा सामान मिलेगा सेम रुपए में, है ना। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले मानना है ना। एक होगा आपका पहले का मूल्य और एक होगा बाद का मूल्य। ठीक है, पहले जो मूल्य था वो अधिक था, है ना, तो कितना अधिक था, तो माना 100 रुपये था। चीनी पर केजी जो है 100 रुपये था, 20% घट गया, है ना, तो इसमें 20% घटाएंगे तो आपको मिलेगा 80 रुपये, है ना। 20% घटने के बाद 80 रुपये हो गया। अब बोला है कि देखो, अगर आप 80 रुपये का 1 kg खरीद रहे हो, तो आपके पास जो 20 रुपये बच रहा है उसमें आप कितना परसेंट अधिक खरीद पाओगे, है ना। तो उसको निकालने का तरीका ये होता है, पहले जितने व्यय में, अभी भी 100 रुपये है आपके पास, कितने परसेंट चीनी अधिक खरीद पाएगा, तो इसका अर्थ होगा कि अब कितना परसेंट अधिक, है ना, यहाँ से कितना प्रतिशत अधिक है ये। तो क्या करेंगे, कितना अधिक है, पहले तो 20 रुपये अधिक है ना, 20 रुपये। प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। क्या होता है वृद्धि, वृद्धि मतलब 20 गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान, है ना, इसके रेस्पेक्ट में पूछा है ना, इसके रेस्पेक्ट में कितना अधिक है, कितने परसेंट चीनी अधिक खरीद पाएंगे, या फिर कितना परसेंट अधिक, बटे 80 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 20 एकम 20 चौं, मतलब 100/4, मतलब हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, तो भाव अगर 20% घटा तो आपको 25%